हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मोडाल्स। मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना? इन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये मोडाल्स की हमारी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास रहने वाली है। एक बार बस मुझे बता दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से क्लास थोड़ी 5-7 मिनट लेट हो गई है। चलिए स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर देता हूँ आज की क्लास को। जितने बच्चे एक बार लाइव हैं, मुझे कमेंट करके जरा बता दें कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये है मोडाल्स। मोडाल्स का क्या मतलब होता है? आपने, है ना, जैसे कैन, कुड, विल, शैल, वुड, है ना, मे, माइट, है ना, ought to, शुड, मस्ट, इस टाइप से काफी वर्ड्स आपने सुने हैं। इन्हीं शब्दों को मोडाल्स कहा जाता है। ये किस काम आते हैं, ये इंग्लिश में बने क्यों हैं? ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ना, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव को विशेषण, है ना, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोडाल्स की क्या हिंदी होती है? मोडाल्स की क्या हिंदी होती है, एक बार मुझे जरा कमेंट करके बताइए। मोडाल्स की हिंदी क्या होती है? देखो फ्रेंड, मोडाल्स का मतलब इसकी कोई हिंदी नहीं निकलती कि आप सोचने लग जाओ मोडाल्स का क्या मतलब होगा। फ्रेंड, इसका मतलब असल में निकलता है, हिंदी की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है मूड, है ना। इसी बात को कहने या बोलने का तरीका प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? मोडाल, द स्टेट ऑफ सेइंग समथिंग। इसे मोडाल्स बोल दिया जाता है। भाई, एक बार आप जितने भी बच्चे अभी, मुझे बस एक बार कमेंट करके बता दो कि क्लास बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए, तो किसी बात को कहने या बोलने का तरीका, जैसे मैंने कह दिया मूड, है ना, द स्टेट ऑफ सेइंग समथिंग, द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ सेइंग समथिंग, है ना। किसी बात को कहने या बोलने का तरीका एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से आपका हो गया जी, क्या हो गया जी? मोडाल हो गया। ठीक है, इनके बारे में कुछ खास बातें समझ लीजिए। मोडाल्स के बारे में दो तीन बातें हैं। एक तो मोडाल प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स इन्हें कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। एक स्टूडेंट, ये कभी भी आपकी मेन वर्ब नहीं होती है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये कभी भी क्या नहीं होती है? मेन वर्ब नहीं होती, मुख्य क्रिया नहीं होती। कुछ ऐसे मोडाल्स भी होते हैं प्यारे बच्चों, जो मोडाल का काम भी कर जाते हैं और कई बार मेन वर्ब भी बन जाते हैं। उन्हें हम अलग कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो प्राइमरी जो हमारे मोडाल्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक तरीके से मोडाल्स बोले तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमेशा, ये मेन वर्ब कभी नहीं होते। और एक तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, जितने भी मोडाल्स हैं उनके बाद में हमेशा और हमेशा वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी मोडाल्स हैं उनके बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो वी वन का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब सर, मोडाल के बाद में कभी V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, है ना? वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है ना? एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आएगी। तो जितने भी मोडाल उनके बाद हमेशा V1। ये मोडाल कभी मेन वर्ब नहीं होते, मोडाल हमेशा क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है भाई? इतनी बातें ध्यान रखोगे। इसी बात को कहने या बोलने का तरीका क्या कहलाया गया? मोडाल बोले तो मूड बोला गया स्टूडेंट। हमने आज तक स्कूल टाइम में, है ना, कॉलेज टाइम में हमेशा ये क्या होगा? मे आई कम इन सर, है ना? हमने कभी नहीं कहा कैन आई कम इन सर। तो जिन जो मे और कैन लगाने से हिंदी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बात का मूड बदल जाता है कि आप किस लहज़े से बात कर रहे हैं ना, उसका तरीका आपका बदल जाता है स्टूडेंट। ठीक है? कहानी समझ आ रही है? चलिए। अभी हम सबसे पहला मोडाल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और इसका नाम है MAY, मे। अब हम मे के यूज़ जानेंगे, हम मे के प्रयोग जानेंगे भाई, है ना? इसके क्या-क्या प्रयोग हैं? इसका सबसे पहला यूज़ मे मोडाल का। स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक अगर मैं बात करूँ, हरियाणा पुलिस की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ, एचएसएससी की बात करूँ, ग्रुप डी सी की बात करूँ, है ना, एस्टेट सीटेट की बात हो, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर अक्सर मोडाल्स के क्वेश्चन देखे जाते हैं प्यारे बच्चों, अक्सर मोडाल के क्वेश्चन देखे जाते हैं। और उसी सीरीज में हमने आज ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि वैसे 3 क्लासेस तो होंगी इसकी। ठीक, अच्छा टॉपिक है, जरूर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए स्टूडेंट, मे के यूजेस देखते हैं, मे के क्या क्या प्रयोग है। सबसे पहला मे का प्रयोग,
प्यारे बच्चों पॉसिबिलिटी के लिए, इसके लिए आता है पॉसिबिलिटी। किसी काम के होने की संभावना अगर 90% होती है, ठीक है, 90% के आसपास या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा, हम मे मोडाल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे मोडाल का इस्तेमाल होता है। मोडाल के बारे में बता दिया भाई, मूड द स्टेट ऑफ सेइंग समथिंग, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं सारे के सारे मोडाल, कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते इन मोडाल के बाद, हमेशा और हमेशा वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है ना। चलिए, पॉसिबिलिटी कैसे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने लिखा द स्काई इज full of clouds. The sky is full of clouds. It it dash it dash rain rain today. The sky is full of clouds. It dash rain today. Second question. In an accident, in an accident, he has got he has got, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ भाई, he has got some minor, some minor injuries. In an accident, he has got some minor injuries. Doctor says that. Doctor says that he dash recover. He dash recover. He dash recover soon. ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन, इस ब्लैंक के अंदर बताना है ना मोडाल, हालांकि मैंने ऊपर बता दिया है मैं, लेकिन मैं आपको मूड बताऊंगा ना कैसा मूड बनेगा, तब आप मे का इस्तेमाल करोगे। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ही स्टडीज हार्ड या फिर ही वर्क्स हार्ड, कुछ भी, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। ही, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैं इसे ऐसे लिख दूं, ही स्टडीज 16 to 17 आवर 16 to 17 आवर्स इन अ डे, इन अ डे। ही स्टडीज 16 to 17 आवर्स इन अ डे। ही डैश पास द एग्जाम, डैश पास द एग्जाम। वो दिन में 16 से 17 घंटे पढ़ता है। The sky is full of clouds. It does rain today. In an accident, he has got some minor injuries. Doctor says that he does recover soon. For third question, he studies 16 to 17 hours in a day. He does pass the exam. आपको स्टूडेंट इसमें सबसे पहले किस तरीके से बात बोली जा रही है वो बात समझनी होगी कि वो बहुत कठिन मेहनत करता है, 16 से 17 घंटे पढ़ता है 24 घंटों में से। इसका मतलब लोग बाग अंदाजा लगा रहे होंगे इस बात का कि वो जरूर पेपर पास कर सकता है, कि वो ज़रूर पेपर पास कर सकता है। स्टूडेंट उसके काम के होने की संभावना, काम के होने की संभावना 90% से ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई किसान सुबह-सुबह जागा, आसमान की तरफ देखा, आसमान में काले-काले बड़े-बड़े बादल छाए हुए हैं। अब आसमान की तरफ देख कर के अंदाज़ा लगा रहा है और कह रहा है कि शायद आज बारिश हो जाए क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना? अब बड़े-बड़े काले-काले बादल छाए हुए हैं तो किसान ये सोचेगा कि 90% है ना संभावना होगी कि क्या बारिश हो सकती है। तो उस टाइम वो कहेगा इट इट मे रेन टुडे। क्या बोलेगा प्यारे बच्चों? वो कहेगा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ बारिश के होने की संभावना 90% है। मे क्यों आया? क्योंकि आसमान बादलों से क्या है, सॉरी आपका आसमान जो है बादलों से भरा हुआ है ना, फुल ऑफ क्लाउड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट के अंदर, ठीक है, अब लोग बाग वहाँ पे चौक चौराहे पे होते हैं, उस बंदे को उठा लेते हैं और फिर एक बंदा कहता है यार कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर भी कहता है, यार कुछ भी नहीं हुआ यार, जवान छोरा है तू तो। है भाई, तेरे के चोट लग रही है यार, हैं, 1 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। इसका मतलब कैसे पता चला कि वो 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा? सम माइनर इंजरीज़ है ना, छोटी-मोटी चोट आई है। इसका मतलब उसके रिकवर करने के चांसेस क्या होंगे? 90% के आस-पास, है ना? क्योंकि उसे एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर उसे माइनर इंजरीज़ आती है, छोटी-मोटी चोट आती है, तो अब आप यहाँ पे मे मोडाल का इस्तेमाल करोगे। डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ठीक होने के चांसेस 90% है। मे आ गया।
रिकवर करने के चांसेस 90% है, मे मोडाल आ गया। एक लड़का 16 से 17 घंटे पढ़ता है, उसकी पढ़ाई देख कर के, उसकी लगन मेहनत को देख कर के एक बंदा कह रहा है कि ये पेपर पास कर सकता है। 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पेपर पास कर सकता है। तो स्टूडेंट ऐसे केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं भाई मे मोडाल का। किसका? मे मोडाल का। अब यहाँ जब-जब मे मोडाल आया है उसके बाद वी1 का इस्तेमाल किया गया। देख लीजिए रिकवर, ये वी1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देख लीजिए मे के बाद में पास, पास होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मे के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई? रेन, बारिश होना। तो जब-जब मोडाल आया है उसके बाद में हमेशा वी1 का इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल किया गया भाई वी1 का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कहानी क्लियर है जी? आगे बढ़े? ये मे का फर्स्ट यूज़ था। मे का सेकंड, स्टूडेंट परमिशन के मामले में, है ना? परमिशन के मामले में हम इस्तेमाल करते हैं मे मोडाल का। परमिशन कैसी? परमिशन ऑफ़िशियल, है ना? ऑफ़िशियल मैनर में। ऑफ़िशियल कहा जा सकता है या फिर फॉर्मल, है ना? ऑफ़िशियल और फॉर्मल मैनर ऑफ टॉकिंग जब होता है, ठीक है? कन्वर्सेशन जब ऑफ़िशियल और फॉर्मल होती है, उस टाइम आपको इजाज़त या फिर अनुमति लेने और देने में कौन से मोडाल का इस्तेमाल करना पड़ता है? मे मोडाल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे? अच्छा वो जगह, वो प्लेस देखा जाता है कि कहाँ आदमी फॉर्मल कन्वर्सेशन कर पाएगा। घर में हर वक़्त मे मोडाल का यूज़ करना गलत है ना? अपने भाई-बहन के साथ, मम्मी-पापा के साथ हर बार मे मोडाल नहीं लगाया जा सकता है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, ठीक है ना? आपका पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है ना? तो उस टाइम आप मे मोडाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत ही प्रचलित एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, है ना? आपने खूब बोला होगा इसे अपनी ज़िंदगी में। मैंने लिखा मे आई मे कम इन सर, और यहाँ से अनुमति मिल गई, यस यू मे, यस यू। स्टूडेंट परमिशन लेने और परमिशन देने में मे मोडाल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक परमिशन माँगी जा रही है ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है परमिशन, टेक परमिशन हो गया ना, और यहाँ से लेकर के यस यू मे तक मतलब गिव परमिशन। इसका मतलब सर ऑफिशियल मैनर में परमिशन लेने और परमिशन देने में मे मोडाल का इस्तेमाल होता है। अच्छा स्टूडेंट, हमने हमेशा ही मे मोडाल का इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पे कैन का इस्तेमाल कर देते तो हिंदी सेम आती, लेकिन मूड बदल जाता। टॉपिक पढ़ रहे हैं मोडाल, है ना? फिर उसका मतलब आप कहते कैन आई कम इन सर, और कैन आई कम इन सर करते तो फिर प्यारे बच्चों फॉर्मल कन्वर्सेशन ना रहती। इसका मतलब वो टीचर, वो मास्टर आपका जिगरी दोस्त है। ठीक है? फिर आप उसे हाथ हिला के ऐसे कहते हैं, "हेलो, ओ मास्टर, ये तराजू के।" वो कौन-सा मूड होता? कौन-सा मॉडल होता? कैन मॉडल होता। कौन-सा होता? कैन। लेकिन आज तक हमने ये काम किया नहीं, है ना? आगे आने वाले ज़माने में अगर लोग हरियाणा में ऐसा काम करें वो अलग बात है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब तक जब परमिशन माँगते थे तो मैं हम बोलते थे, परमिशन देता था तो टीचर भी क्या कहता है? तो परमिशन लेने और देने में मैं मॉडल का यूज़ हो गया। कैन का इस्तेमाल प्यारे बच्चों थोड़ा-सा फॉर्मल, आपका इनफॉर्मल मैनर में इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है। सेकंड एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखना, मैंने लिखा मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव योर मे आई हैव योर अटेंशन अटेंशन मे आई हैव योर अटेंशन। स्टूडेंट इसकी हिंदी है, क्या आप एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे, अपना अटेंशन मेरी तरफ देंगे? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। क्या आप एक बार मेरी बात सुनें? अगर आप ऑफ़िशियल मैनर में, है ना, किसी अधिकारी को ये बात कह रहे हैं कि सर क्या आप प्लीज़ एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे, तो आप मे मोडाल का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मल मैनर में होगा आपका, इसमें होगा ऑफ़िशियल मैनर में होगा, है ना? कभी घर पे जाते वक़्त या फिर घर के अंदर हमने कभी ये नहीं कहा होगा, मे आई कम इन पापा, मे आई कम इन मम्मी, मे आई कम इन दादाजी, है भाई? ऐसा कभी नहीं रहा होगा, है ना? इसका मतलब घर जो होता है वो ऑफ़िस नहीं होता, घर घर होता है, तो वहाँ पे मे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर घर के अंदर भी आप मे लगाओगे तो प्यारे बच्चों कब ज़िंदगी जियोगे आप, है ना? तो इसका मतलब अपनी पत्नी से बात करते वक़्त, अपने जिगरी दोस्तों से बात करते वक़्त, माँ-बाप से बात करते वक़्त हर बार मे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डायलॉग है ना, काफ़ी बार हिंदी, इंग्लिश मूवी में बोला जाता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ठीक है? जो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लोग बैठे होते हैं, पार्टी-शार्टी चल रही हो, उस टाइम कोई लड़का या लड़की स्टेज पे आता है, पोडियम पे आता है, आके कहता है, "लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़।" ठीक है? फिर वो बताता है कि ये लड़का, ये लड़की, ये लड़का बिज़नेसमैन है, लड़की ऑफ़िसर, ऐसे शादी करने जा रहे हैं, ऐसा-वैसा, है ना? तो उन अमीर लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं होता, लड़का क्या काम करता है, लड़की क्या काम करती है ना, बस आके उन्हें बस थोड़ा-सा बता कर के बंदा चला जाता है। उस टाइम के वो ये बात कहता है,
लेडीज़ एंड जेंटलमैन मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, है ना? कम टेंट लग रहा ओड़ा या बात ना कह दियो, लेडीज़ एंड जेंटलमैन मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। कम टेंट लग रहा ओड़ा कौन चल रहा है मेमो डाल, ठीक है भाई? तो मेमो डाल यहीं चलेगा, ठीक है ना? हँस रहे हैं। देखो थर्ड मैंने कहा मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। ये तो आपने बहुत सुना होगा ना? ये तो आपने बहुत सुना होगा ना, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू। देखो यहाँ पे भी मे आ गया, यहाँ पे भी मे आ गया, ठीक है? यहाँ पे भी क्या आ गया? मेमो डाला गया। ये आपने खूब देखा होगा मे आई हेल्प यू। ये कभी घर के आगे तो आपने नहीं लिखवाया होगा मे आई हेल्प यू ना? अभी 40-50 लाख की कोठी बनवा ली, गेस्ट रूम उसके अंदर बनवा लिया ना, गली के बाहर जो दरवाजा निकलता है उस पे लिखवा लिया मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ना। इसका मतलब ये भी कहाँ चलता है? हॉस्पिटल में चल सकता है, कॉलेज में हो सकता है ना? आपको यूनिवर्सिटी में हो सकता है ना? कहीं ऐसी जगह पे लिखा जाता है मे आई हेल्प यू। फोर्थ जैसे कुछ भी मैंने कहा मे आई गो देयर, ठीक है? इस टाइम आप अपने पेरेंट्स से किसी से पूछ रहे हो क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ? और आपके पेरेंट्स कहते हैं हाँ बेटा तुम वहाँ पे जा सकते हो, यस यू मे, यस यू, ठीक है ना? तो सीधी-सी बात है, ऑफ़िशियल मैनर के अंदर, ठीक है ना? बात करते वक़्त आप किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? मे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? मे आई कम इन सर? यस यू मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? मे आई हेल्प यू? ठीक है? तो ये होता है मे आई गो देयर, यस यू मे, इस टाइप से। तो ये आपके किसके यूज़ हो गए भाई? मे का ये सेकंड यूज़ आपका मैंने यहाँ पे करवा दिया। ये फर्स्ट यूज़ था पॉसिबिलिटी, सेकंड यूज़ था आपका परमिशन, और अब बात करेंगे मे के थर्ड यूज़, और मे का थर्ड यूज़। स्टूडेंट बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स, डिज़ायर के लिए, है ना? बेस्ट विशेस या फिर कहा जा सकता है ब्लेसिंग्स, या फिर कहा जा सकता है डिज़ायर्स, ठीक है? इन्हें बताने के लिए जब आपका मूड ऐसा हो, किसी को आशीर्वाद देने का आपका मूड हो, किसी को शुभकामनाएँ देने का आपका मूड हो, ठीक है ना? बेस्ट विशेस हो गई शुभकामनाएँ, ब्लेसिंग्स हो गया आशीर्वाद, और डिज़ायर्स होगी इच्छा, है ना? जब कोई इच्छा, जब कोई दुआ करनी हो, ठीक है? जब कोई आशीर्वाद देना हो, उस टाइम प्यारे बच्चों हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं मे मोडाल का। कैसे? ये सेंटेंस आपने खूब सुने हो। जैसे मैं कहूँ मे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है? सेकंड, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। थर्ड, मे ही पास द एग्जाम, मे ही पास द मे ही पास द एग्जाम। फोर्थ, मे ही रिकवर सून, मे ही मे ही या शी कुछ भी लिख दिया, मे शी रिकवर सून, रिकवर सून, ठीक है? एक आपने काफी बार है ना, जब भी किसी की डेथ हो जाती है आप फेसबुक वगैरह पे आरआईपी लिखते रहते हो ना, रेस्ट इन पीस इस टाइप से। तो वो भी भगवान से ही दुआ की जाती है कि मालिक करे, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। मे हिज या फिर हर, मे हिज या हर, SOUL सोल, मे हिज या हर सोल REST, मे हिज या हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। तो स्टूडेंट ऐसे केसेस में मे मोडाल का इस्तेमाल होता है, और याद रखना प्यारे बच्चों, ये देखो इन सब के अंदर दुआ, ठीक है ना? इन सब के अंदर जो दुआ है, या फिर इन सब के अंदर जो मैं कह दूं कि इच्छा है, या फिर जो आशीर्वाद है ना, जो दुआ की जा रही है वो भगवान से की जा रही है। किससे की जा रही है भाई? भगवान से, ठीक है ना? और यहाँ पे जब जब मे मोडाल आया उसके बाद हमेशा वी1, यहाँ पे लीव हो गया, यहाँ पे ब्लेस हो गया, पास हो गया, रिकवर हो गया, और क्या हो गया? रेस्ट हो गया, ठीक है ना? ये सारी की सारी क्या होगी? यहाँ पे वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाएंगी। और ये इस टाइप से जब आप बोलो में से कि तुम लंबी उम्र जियो, ठीक है? भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे, भगवान करे उसका पेपर पास हो जाए, मालिक करे वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर कर जाए, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे केसेस में आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाना होता है। एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाना होता है, कहीं आप क्या लगा दो? फुल स्टॉप। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब ये आशीर्वाद वाले वाक्य आते हैं ना प्यारे बच्चों, इनके अंदर है ना ज़्यादातर है ना सेकंड और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होता है। इसका सेकंड और थर्ड पर्सन का ही क्या होता है? इस्तेमाल
होता है, ठीक है? तो ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस और डिज़ायर बताते वक़्त सेकंड और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होता है और मे मोडाल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे फुल स्टॉप नहीं आता, एक्सक्लेमेशन का सिंबल आता है। ये आपका जन्मदिन हो और आप केक काटो और केक काटने के बाद जब कैंडल्स को बुझाओ, उस टाइम मोमबत्ती बुझाते वक़्त कहीं अपने सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहो, मे आई लिव लॉन्ग। ऐसा नहीं होगा कि मैं लंबी उम्र जीऊँ। आपके दोस्त आपको कहेंगे, है ना? वो आपको बर्थडे विश करेंगे, वो आपको कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। कहीं आप ही अपने सिर के ऊपर हाथ फेर के कह लो कि मे आई लिव लॉन्ग, भगवान करे मैं लंबी उम्र जीऊँ और मैं मोड़ा लगा दिया, अब मैं 100 साल भी नहीं मरूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? तो सेकंड और थर्ड पर्सन देखो, सेकंड थर्ड पर्सन कैसे? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई और वी ज़्यादातर इसमें नहीं देखे जाते हैं। सेकंड और थर्ड जैसे ये हो गया सेकंड पर्सन यू। थर्ड कौन-सा हो गया? ही हो गया, ठीक है? शी हो गया, है ना? ये हो गया यू कौन-सा हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ही इज़ या हर किसको बता रहा है? थर्ड पर्सन को बता। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है ना? कहीं आप फर्स्ट पर्सन के साथ ही मे का इस्तेमाल कर दो भाई। इसका फोर्थ यूज़, देखो अभी तक मैंने मे के 3 यूज़ बताए हैं। एक मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के केस में, एक मे का यूज़ परमिशन के केस में, एक मे का यूज़ भाई बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग और डिज़ायर के केस में। अब मे का फोर्थ यूज़ पर्पज़ के लिए। इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्पज़ के तौर पे भी मे मोडाल का इस्तेमाल होता है, ठीक है? उद्देश्य बताने के लिए। उस टाइम प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 पेयर बनते हैं। पेयर कैसे बनते हैं देख लो। शो दैट का जो पेयर बनता है वो मे से बन जाता है एक बार और एक बार इसी केस में शो दैट का जो पेयर होता है स्टूडेंट वो बन जाता है माइट से। किससे बन जाता है? माइट से। ये कंजंक्शन के लिहाज से भी काफ़ी यूज़फुल पेयर। शो दैट का पेयर जब आपका मे से बनता है तो वो प्रेज़ेंट की बात होती है। उस टाइम टेंस कौन-सा होता है? प्रेज़ेंट टेंस होता है। और जब शो दैट का पेयर मे से ना बन कर के माइट से बन जाए तो उस टाइम वो पास्ट टेंस बन जाता है। कौन-सा टेंस बन जाता है भाई? पास्ट टेंस बन जाता है। कौन-सा टेंस बन जाता है? पास्ट टेंस बन जाता है। देखो, एक एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, देखना। वी ईट, शो दैट, वी ईट, शो दैट, वी डैश LIV, वी ईट, शो दैट, वी ईट, शो दैट, वी डैश लिव। सेकंड क्वेश्चन, देखना। एक मैंने लिखा, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, he works hard, show that he does, he does earn a good livelihood, he does earn good a good livelihood। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन, they died, थर्ड क्वेश्चन लिखा, they died, show that, they died, show that we we dash live, we dash live a life of, we dash live a life of dignity, dignity, dignity and freedom, dignity and freedom। ठीक है भाई। दे डाइड शो दैट वी डैश लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ठीक है भाई? ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं और इनके अंदर हमें जज करना है कहाँ पे आएगा मे और कहाँ पे आएगा माइट। बताइए जरा भाई, फटाफट से मुझे बताइए, आंसर कीजिए। कहाँ मे आएगा और कहाँ पे माइट आएगा भाई? बताओ। कहाँ पे मे मोडाल का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे माइट मोडाल का इस्तेमाल होगा भाई? चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैंने ऊपर पेड़ लिखा हुआ उस पेड़ को देखिए और बताइए। देखो, यहाँ पे पर्पस कैसे शो होगा? देखो, हमारे खाने के पीछे क्या पर्पस है?
वो कठिन मेहनत करता है, इसके पीछे क्या पर्पस है? और दे डाइड, वो शहीद हुए थे, वो मर गए थे, इसके पीछे क्या पर्पस है? वीट हम खाते हैं शो दैट वी डैश लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। ही वर्क हार्ड शो दैट ही डैश अर्न अ गुड लाइवलीहुड, वो इसलिए कठिन मेहनत करता है ताकि वो अच्छी आजीविका कमा सके, अच्छा पैसा कमा सके। दे डाइड, वो इसलिए मरे थे शो दैट ताकि वी डैश लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम, ताकि हम इज्जत और आजादी की जिंदगी जी सके। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ईट ईएटी ईट जो आपका वीवन है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इस टाइम शो दैट का पेयर आपको मे से बनाना हो। यहाँ पे पर्पस है, पर्पस क्या? हमारे खाने के पीछे पर्पस है हमारा जिंदा रहना। क्या है प्यारे बच्चों? हमारा जिंदा रहना, ठीक है ना। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, इस बात के पीछे पर्पस है क्या? उसका अच्छा पैसा कमाना। उसका क्या? अच्छा पैसा कमाना। यहाँ पे एस या ई एस आ गया, प्रेजेंट की बात है। कौन से मोडाल का इस्तेमाल कर लेंगे? मे मोडाल का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल कर लेंगे भाई? मे मोडाल का। एक ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। दे डाइड, वो इसलिए शहीद हुए थे, वो इसलिए मरे थे, शो दैट ताकि वी डैश लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम, ताकि हम इज्जत और आज़ादी की जिंदगी जी सकें। स्टूडेंट, हम वो शहीद हुए थे, इसके पीछे पर्पस क्या था? इसके पीछे पर्पस था इज्जत और आज़ादी की जिंदगी हम जी सके, इसलिए वो मरे थे, इसलिए वो शहीद हुए थे। यहाँ पे शो दैट का पेयर मे से ना बन करके माइट से बनेगा, क्योंकि डाई की सेकंड फॉर्म आ गई है डाइट। कौन सी फॉर्म आ गई है? डाइट। अब आपको शो दैट का पेयर मे से ना बना कर किससे बनाना होगा? माइट से बनाना होगा। अब देख लो भाई, जहां जहां मोडाल यूज हुआ है उसके बाद हमेशा वी वन इस्तेमाल हुआ है। लिव, अर्न और क्या? LIVE, है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना, मे मोडाल के चार यूज हैं। कितने यूज है भाई? चार यूज है। पहला क्या था? पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या था? परमिशन, ऑफिशियल मैनर में। तीसरा बेस्ट विश, डिजायर, ब्लेसिंग्स, है ना। फोर्थ क्या था हमारा? पर्पस। फोर्थ क्या था प्यारे बच्चों? पर्पस, है ना। मैं कह दूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा था ताकि, इसलिए मारा था, किस लिए मारा था बताइए? ताकि वो गैंग क्या कर सके प्यारे बच्चों? ग्रैब द हेडलाइंस, ताकि वो सुर्खियों में आ सके। इस बात को आप कैसे लिखोगे? इस बात को लिखेंगे, देखना भाई। मैं कहूं लॉरेंस बिश्नोई गैंग किल्ड, लॉरेंस बिश्नोई गैंग किल्ड सिद्धू, सिद्धू शो दैट। अच्छा, किल्ड ये तो V2 आ गया ना, V2 आ गया तो शो दैट का पेयर में से बनाओगे, माइट से बनेगा। शो दैट लॉरेंस बिश्नोई गैंग किल्ड सिद्धू, शो दैट इट डैश, इट डैश GRAB ग्रैब द हेडलाइंस, इट डैश ग्रैब द HEADLIN, ठीक है, ग्रैब द हेडलाइंस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो चीज है ना, यहाँ पे ये देखो, ये देखो शो दैट का पेयर है ना। अब शो दैट का पेयर और ये किल क्या हो गया? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको ये पेयर जो है वो किससे बनाना होगा? माइट से बनाना होगा, ना कि आप किससे बना दो भाई? मे से। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अगर आपने मे से पेयर बनाया तो। इसके पीछे ना इस बात से पर्पस शो हो रहा है ना, शो दैट का पेयर किससे बन रहा है? माइट से, पर्पस बताने के लिए। तो भाई चार यूज आपके मैंने बता दिए हैं। इसके चार यूज बता दिए हैं मे मोडाल के, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट मोडाल पढ़ते हैं भाई। कौन सा? कैन मोडाल पढ़ रहे हैं। कौन सा मोडाल पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट? हमारा हो जाएगा कैन। देखो भाई, कैन के यूज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कैन। स्टूडेंट, कैन मोडाल का सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एबिलिटी के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है भाई? कैन मोडाल का यूज जो किया जाता है वो एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है भाई ABILIT, एबिलिटी। और एबिलिटी भी कौन कौन सी प्यारे बच्चों? फिजिकल और मेंटल, है ना। शारीरिक और मानसिक योग्यता बताने के लिए, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? कैन मॉडल। कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है? कैन मॉडल इस्तेमाल किया जाता है भाई। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डैश READ रीड, he dash read English newspaper, he dash read English newspaper, ठीक है। सेकंड, सेकंड मैंने लिखा सी डैश सॉल्व, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सी डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा दे डैश रन, क्या मैंने लिखा? दे डैश आर
दे डैश लिफ्ट दिस हैवी सूटकेस, दे डैश लिफ्ट दिस दिस HEAV हैवी हैवी सूटकेस, SUITCAS, ठीक है, वो इस हैवी सूटकेस को उठा सकते हैं भाई। फोर्थ, ही डैश ड्राइव फास्ट, बताना है इसके अंदर कौन सी एबिलिटी। ही डैश DRIVE ड्राइव, ही डैश ड्राइव फास्ट, ओके। और पांचवा एग्जाम्पल है इस बोतल, इस BOTTLE बोतल डैश होल्ड टू टू LITRE 2 लीटर 2 लीटर मिल्क, ठीक है जी। बस मुझे बता दीजिए 1 से लेकर के 5 तक इनके अंदर फिजिकल एबिलिटी होगी या फिर प्यारे बच्चों मेंटल एबिलिटी होगी भाई, बता दीजिए भाई फटाफट से एक बार भाई। चलिए स्टूडेंट बताइए, ये कैन का पहला यूज है भाई, कैन का पहला यूज है भाई, बताइए जरा। कैन मोडाल का पहला यूज है ना एबिलिटी के लिए, बताइए। एबिलिटी फिजिकल और मेंटल है ना, मानसिक और शारीरिक योग्यता, बताओ शाबाश। वो बंदा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, ये उसकी फिजिकल एबिलिटी है या मेंटल एबिलिटी है? क्या काम कर देता हूँ, पहले सब में कैन लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिख दिया सब में। वो बंदा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकता है यार, उसकी मेंटल एबिलिटी है ना, मानसिक योग्यता है। इंग्लिश का अखबार पढ़ने के लिए किसी आदमी के अंदर 80 किलो वजन हो, ये जरूरी है? नो, इसका मतलब मेंटल एबिलिटी होगी, ठीक है भाई। वो लड़की इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है, लड़की इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है, मेंटल एबिलिटी फिजिकल एबिलिटी नहीं है। वे बंदे इस सूटकेस को उठा सकते हैं, फिजिकल एबिलिटी है, शारीरिक योग्यता है, पी लिख दिया ब्रैकेट में। वो बंदा तेज गाड़ी चला सकता है, ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना किसी आदमी की मानसिक योग्यता होती है, शारीरिक योग्यता होती है। मोडाल कहना आएगा, बताओ कौन सी योग्यता होती है। प्यारे बच्चों, गाड़ी चलाने के लिए आदमी का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, दोनों ही एबिलिटी चाहिए इसमें तो, ठीक है। अब शारीरिक रूप से स्वस्थ बंदा मानसिक रूप से परेशान है, ठीक है, तो 5-7 बंदों को मार्केट में ठोक देगा बाजार में। इसका मतलब सर यहाँ पे जो कैन मोडाल है फिजिकल मेंटल दोनों एबिलिटी को बता रहा है, फिजिकल और मेंटल ना, मानसिक और शारीरिक योग्यता को। इस बोतल के अंदर 2 लीटर मिल्क आ सकता है, 2 लीटर दूध आ सकता है इस बोतल के अंदर। बताइए बोतल की कौन सी एबिलिटी होगी, फिजिकल होगी या फिर मेंटल होगी, बताओ। स्टूडेंट, किसी वेसल के अंदर, किसी बर्तन के अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है? कभी भी बर्तन की एबिलिटी नहीं होती यार, कैपेसिटी होती है, ठीक है। किसी कंटेनर की हमेशा प्यारे बच्चों कैपेसिटी हुआ करती है, एबिलिटी नहीं हुआ करती है। आपने देखा होगा ना, 5,000 लीटर की टंकी है, 2,000 लीटर की टंकी है, 500 लीटर की टंकी है, उसके ऊपर लिखा जाता है ना 500 लीटर, उसकी क्या कैपेसिटी है ना, कभी एबिलिटी नहीं लिखा जाता। तो नॉन लिविंग थिंग्स की, या फिर मैं कह दूं कि किसी चीज के अंदर कितनी चीज आ सकती है, किसी बर्तन, किसी वेसल के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है, इसका मतलब वो उस कंटेनर, उस बर्तन, उस वेसल की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कभी एबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो पांचवें क्वेश्चन में जो कैन मोडाल आया है, ये फिजिकल मेंटल एबिलिटी को नहीं बता रहा है, ये इस बोतल की क्या बता रहा है, कैपेसिटी को बताने का काम कर रहा है। यहाँ पे कैन के बाद में V1 क्या आ गया, होल्ड आ गया, यहाँ पे ड्राइव आ गया, यहाँ पे लिफ्ट आ गया, सोलो आ गया, और क्या आ गया, रीड आ गया भाई, ठीक है ना। कहानी क्लियर, आगे बढ़े। तो कैन का ये पहला यूज था भाई, क्या, एबिलिटी बताने के लिए। चलिए दूसरा, कैन मोडाल का ये पहला यूज था, कैन मोडाल का आप पढ़ रहे हैं भी कौन सा यूज, दूसरा यूज भी कैन मोडाल का। स्टूडेंट, जब हम इनफॉर्मल मैनर में बातें करते हैं, अनऑफिशियल मैनर में बातें करते हैं, उस टाइम हम कैन मोडाल का इस्तेमाल करते हैं। अपने जिगरी दोस्त से बात कर रहे हो, है ना, उस टाइम आप मे का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसका इस्तेमाल करोगे, कैन का इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब सर जो कैन मोडाल है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल मैनर ऑफ, मैनर ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, ठीक है भाई।
तो जो इनफॉर्मल और अनऑफिशियल मैनर ऑफ कन्वर्सेशन होता है उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? कैन मोडाल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जैसे मैं कह दूँ पहला एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा कैन यू ड्रॉप मी देयर, है ना? जब आप अपने जिगरी दोस्त से बात करोगे तो ऐसे करोगे, कैन यू ड्रॉप मी देयर, क्या तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर सकते हो, है ना? उसमें मे का इस्तेमाल नहीं करोगे, मे यू ड्रॉप मी देयर, मे आई गो देयर, है ना? ऐसा नहीं बोलोगे आप, है ना? पीजी में रह रहे हो, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हो, है ना? रूम पे 3-4 दोस्त रह रहे हो, एक दोस्त बाहर से आता है, अंदर दरवाज़ा खटखटाता है, ऐसे नहीं बोलेगा मे आई कम इन ब्रदर, नो, कैन आई कम इन, है ना? तो इस टाइप से होता है, जैसे मैं कह दूँ सेकंड, कैन आई यूज़ योर मोबाइल, कैन आई कैन आई यूज़ योर मोबाइल, कैन आई यूज़ योर व्हाट्सएप, है ना? अगर आप इनफॉर्मल मैनर में बात करोगे तो आपको कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं आपका व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ? इस टाइप से आप कैन का इस्तेमाल करोगे, है ना? थर्ड क्वेश्चन हो गया, जैसे मैं लिखूँ कैन 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 आई कैन आई जॉइन यू? कैन आई जॉइन? क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ? क्या मैं तुम्हें जॉइन कर लूँ? है ना? एक दोस्त अपने दूसरे दोस्तों को कह रहा है ये बात, तो उस टाइम वो कैन का इस्तेमाल करेगा, ना कि किसका इस्तेमाल करे? मे का इस्तेमाल। ठीक है भाई? तो सबसे ज़्यादा तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या? कैन का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी, फिज़िकल और मेंटल एबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है ना? और कैपेसिटी को बताने के लिए भी। को बताने के लिए कैपेसिटी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ठीक है? इसके लिए कैन का यूज़ होता है। दूसरा मैंने कैन का यूज़ ये बता दिया आपको, इन्फॉर्मल या फिर अनऑफिशियल मैनर ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है जी? तीसरा यूज़ भी समझ लीजिए भाई कैन मोडाल। कैन मोडाल का तीसरा यूज़। स्टूडेंट जब बोलने वाले आदमी के अंदर कौन-सी सेंस आ जाए? एंगर की सेंस आ जाए या फिर मैं कह दूँ कि इम्पेशंस की सेंस आ जाए, या फिर प्यारे बच्चों वाक्य के अंदर एस्टोनिशमेंट की सेंस हो। एस्टोनिशमेंट का मतलब ASTONISH, एस्टोनिशमेंट, इसे आश्चर्य कहा जाता है, इसे सरप्राइज़, हैरानी कहा जाता है, ठीक है? एंगर, इम्पेशंस और एस्टोनिशमेंट। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, इम्पेशंस का मतलब भी क्या होता है? अधैर्य। जब आदमी का मूड अधैर्य वाला हो जाए, गुस्से वाला हो जाए, ठीक है? या फिर मैं कह दूँ कि एस्टोनिशमेंट बोले तो आश्चर्य वाला हो जाए, सरप्राइज़ वाला हो जाए, ठीक है? ये जो एस्टोनिशमेंट वर्ड मैंने लिखवाया है, ये प्यारे बच्चों एनडीए के अंदर सिनोनियम पूछा जा चुका है। एस्टोनिशमेंट और ऑप्शन भी क्या था? सरप्राइज़। क्या था? सरप्राइज़ था, ठीक है ना? कैसे? मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँ, फर्स्ट, ठीक है? मैंने लिखा व्हाट कैन ही डू? सेकंड, वेयर कैन ही गो? वेयर कैन ही गो? थर्ड, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? हाउ कैन यू स्पीक लाइक हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? ठीक है? फोर्थ, हाउ कैन ही रिज़ाइन? हाउ कैन ही, RESIGN, हाउ कैन ही रिज़ाइन? वह कैसे इस्तीफ़ा दे सकता है? ठीक है ना? ये 4 एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं। इन्हीं 4 एग्ज़ाम्पल के साथ हमारा कैन मोडाल भी कंप्लीट हो जाएगा और मे भी कंप्लीट हो। मैंने आज की क्लास में मे के आपको 4 यूज़ बताए हैं और कैन मोडाल के आपको 3 यूज़ बताए हैं। कुल मिलाकर के मे मोडाल के आज मैंने तुम्हें, सॉरी, मे क्या, टोटल मोडाल में मैंने तुम्हें 7 यूज़ बता दिए हैं। कितने यूज़ हो गए हमारे? 7 यूज़ हो चुके हैं। 4 मे के और 3 किसके हो गए भाई? कैन मोडाल के। देखो स्टूडेंट, व्हाट कैन ही डू, ये बात बोलते वक़्त इसकी हिंदी निकलेगी वो क्या कर सकता है ना? वो क्या कर सकता है? उसमें कोई हिम्मत नहीं कि वो ऐसे ऐसी बात कुछ कर पाए, है ना? कई बार आप हरियाणवी में बोलते हो ना, हमारा के बिगाड़ेगा वो। है भाई, हमारा क्या कर सके वो? व्हाट कैन ही डू? इस टाइम आप थोड़ा-सा गुस्से में, थोड़ा-सा इम्पेशंस के अंदर बात करेंगे। वेयर कैन ही गो? कहाँ जा सकता है वो? कहाँ जा सकता है वो? ठीक है? 2 मिनट में उठवा दूँगी उसे। है भाई, किसी लड़की से पंगा हो गया, पंगा लेके बंदा फरार हो गया। लड़की गुस्से में आके कह रही है, "कहाँ जाएगा वो? जाएगा कहाँ? 2 मिनट में उठवा दूँगी। यार बेली बहुत है मेरे।" तो भाई लड़की क्या बोलेगी गुस्से में? वेयर कैन ही गो? कहाँ जा सकता है वो? है? तो इस दोनों के दोनों एग्ज़ाम्पल के अंदर
क्या झलकेगा आदमी का एंगर झलक सकता है, उसका इम्पेशंस नज़र आएगा और इसीलिए तो मैंने कहा था कि मोडाल का मतलब मूड होता है, बात कहने बोलने का तरीका। वेयर कैन ही गो वो कहाँ जा सकता है, व्हाट कैन ही डू वो क्या कर सकता है, इसमें आदमी थोड़ा-सा गुस्से में बात करेगा। हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? भाई साहब आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो कुकुर बोला भाई हेलो, इस जब आदमी ऐसे नहीं करता कई बार, आजा भाई हेलो कुकुर बोला नू। थोड़ा-सा गुस्सा आएगा आदमी को। क्या आएगा? गुस्सा और गुस्सा आएगा तो फिर से कौन-सी एक्सप्रेशन यूज़ की? हाउ कैन, है ना? हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाउ कैन ही रिज़ाइन? वो कैसे इस्तीफ़ा दे सकता है? इसके अंदर एस्टोनिशमेंट नज़र आएगा। भाई क्या नज़र आएगा? एस्टोनिशमेंट या फिर कहा जा सकता है सरप्राइज़। स्टूडेंट 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब उस टाइम कांग्रेस के प्रेज़िडेंट हुआ करते थे राहुल गांधी, 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, है ना? राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिज़ाइन कर दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। जब शाम होते-होते ये बात सोनिया गांधी को पता चली, कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है? तो उस टाइम उन्हीं के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनसे बात कहते हैं, उनसे पूछते हैं सोनिया गांधी से, ठीक है? कि क्या बात हो गई ऐसी कि राहुल गांधी ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है। वो सोनिया गांधी को इसका पता था नहीं। उसने कहा, "हाउ कैन ही रिज़ाइन?" पप्पू कैसे इस्तीफ़ा दे सकता है? इसका मतलब सोनिया गांधी थोड़ी-सी हैरान हुई और उसने क्या बोला? उसने कहा, "हाउ कैन ही रिज़ाइन?" मेरे बच्चों फिर से कैन मोड डाल आ गया। इसको बताने का काम करेगा एस्टोनिशमेंट को। किसको बताने का काम करेगा? एस्टोनिशमेंट को। तो वैसे भी कैन मोडाल के साथ हाउ जब आ जाता है, हाउ कैन, है ना? ये आदमी के गुस्से को, उसके इम्पेशंस को, एंगर को और उसके एस्टोनिशमेंट को शो करने का काम करता है प्यारे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमारा ये कैन कंप्लीट होता है और कौन-सा मोडाल कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों? मे कंप्लीट होता है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरे के पूरे पेजेज़ की पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा भाई। ठीक है? कहानी क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए स्टूडेंट ठीक है भाई। रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।